हेलो बच्चों, ऑनलाइन लर्निंग क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 10वीं के सामाजिक विषय के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। तो आपके समय को बिना गंवाए हम शुरू करते हैं आज के प्रश्न को। तो देखिए, आज का प्रश्न है, इनमें से किस वर्ष में फ्रांस में नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, का उदय हुआ? देखिए, 1800 ईस्वी, 1802 ईस्वी, 1804 ईस्वी, 1806 ईस्वी। तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1804 ईस्वी। ठीक है। अगला नंबर प्रश्न है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? देखिए, जो फ्रांस है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? 1805 ईस्वी, 1830 ईस्वी, 1848 ईस्वी, 1871 ईस्वी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1848 ईस्वी में फ्रांस की गणतंत्र की घोषणा हुई थी। ठीक है। अब देखिए, अगला नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? कौन? महात्मा गांधी के बारे में बात किया जा रहा है कि वो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। 1904 में, 1915 में, 1918 में या 1919 में? तो कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1915। ठीक है। इसके साथ चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। तो अगला नंबर प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? देखिए, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था तो उस समय महात्मा गांधी के द्वारा नमक को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया था। आखिर क्यों? कारण क्या था उसका? नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे, यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था, नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था, उपयुक्त सभी। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ए नंबर हो जाएगा, यानी नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे। ठीक है। और आज भी लोग करते हैं, नमक का सभी लोग प्रयोग करते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया था। ठीक है। अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। तो अगला नंबर प्रश्न है, 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते थे? कब तक? 18वीं शताब्दी तक। ठीक है। तो देखिए, जापान और भारत, फ्रांस और अमेरिका, चीन और भारत, चीन और इटली। तो देखिए, सबसे धनी देश 18वीं शताब्दी पर तक माने जाने वाला देश था कौन सा? चीन और भारत। इसका सही उत्तर सी नंबर है। ठीक है। अब चलते हैं इसके साथ अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब हुआ? 1919 में, 1924 में, 1929 में, 1934 में? तो जो आर्थिक महामंदी हुई थी वह 1929 में हुई थी। फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना? यदि समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में बताएं। ठीक है। अब देखिए, अगला नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन, जिनेवा, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया? तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है। अब चलते हैं इसके साथ अगले नंबर प्रश्न पे। तो देखिए, अगला नंबर जो प्रश्न है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे तो सभी प्रश्न ही इम्पोर्टेंट है, सबको आपको बोर्ड परीक्षा में जाने से पहले एक बार जरूर देख लेना होगा। और आज ही आप लोग अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए इन प्रश्नों में से, इसमें जरूर 2 या 3 नंबर पक्के होने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए, अगला प्रश्न है, शहरों के गिल्ड्स का कार्य था। शहरों के गिल्ड्स का कार्य था, क्या कार्य था? कारीगरों का प्रशिक्षण देना, उत्पादकों पर नियंत्रण रखना, वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करना, उपयुक्त सभी। देखिए, जो शहरों के गिल्ड्स होते थे उनका ये सारे कार्य थे, कारीगरों का प्रशिक्षण देना, उत्पादकों पर नियंत्रण रखना, वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करना, ये सभी कार्य ये करते थे। ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी का मतलब हुआ कि जो भी ऊपर दिया गया है ये सब उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। तो देखिए, अगला नंबर प्रश्न क्या होने वाला है, आदि औद्योगिकरण के युग में
अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए विशाल स्तर पर होने वाला उत्पादक होता था। स्कूलों में, घरों में, धर्मशाला में कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग बताइए कमेंट में, और उसके बाद हम भी बताते हैं। देखिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, घरों में। इसका सही जवाब होगा घरों में। ठीक है, अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर प्रश्न क्या होने वाला है, देखिए, जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक का क्या नाम है। देखिए, जापान की प्राचीन यानी कि पुरानी पुस्तक का क्या नाम है। डायमंड सूत्र, बाइबिल, चैप बुक, पिकविक। तो देखिए, उसका नाम जो है डायमंड सूत्र है। डायमंड नाम से ही पहचान डायमंड। ठीक है, अब चलते हैं अगला नंबर प्रश्न। तो अगला नंबर प्रश्न है, मार्टिन लूथर थे। मार्टिन लूथर कौन थे, एक नंबर में भी यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछ सकता है कि मार्टिन लूथर कौन थे। तो देखिए, मार्टिन लूथर समाज सुधारक थे, शासक थे, धर्म सुधारक थे या वैज्ञानिक थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए आप लोग कमेंट में। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा, यह एक धर्म सुधारक थे। मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक थे। ठीक है, अब इसके साथ चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए, अगला नंबर प्रश्न क्या है, भूमि एक। देखिए, यहाँ पे डैश डैश दिया गया है, यहाँ पे खाली स्थान संसाधन है। ये भूमि एक कैसी संसाधन है, तो देखिए, प्राकृतिक है, मानव निर्मित है, सौर ऊर्जा है या कोई नहीं है। देखिए, क्या भूमि को मानव द्वारा बनाया गया, नहीं। सौर ऊर्जा नहीं, कोई नहीं। यहाँ पे जो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, क्या है, प्राकृतिक। ये भगवान की देन है। ठीक है, इसीलिए इसको धरती माता भी कहा जाता है। अब देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। देखिए, इसमें से देखो ऑप्शन दिया गया है, काली, पीली, लेटराइट, सीमेंट। देखिए, काली मिट्टी भी होती है, पीली मिट्टी होती है, लेटराइट मिट्टी होती है, ये सीमेंट। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सीमेंट जो है ये मिट्टी का प्रकार नहीं है, ये सभी मिट्टी का नाम है। लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी। ठीक है, अब इसके साथ चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। तो अगला नंबर प्रश्न क्या है, भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने की खतरा है। भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने की खतरा है। देखिए, इसको वीवीआईपी नोट करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, ये इस वर्ष बोर्ड पेपर में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है ना, देखिए, 10%, 20%, 30%, 40%। तो देखिए, इनकी प्रतिशत कितना है, 20% है। ठीक है, 20% हो रहा है। ठीक है ना, अब इसके साथ चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। तो देखिए, अगला नंबर प्रश्न क्या होने वाला है, चिपको आंदोलन संबंधित है। देखिए, ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है। ये प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है, इसको स्टार बना लेते हैं। ठीक है, ये कितने बार पूछा गया है कि चिपको आंदोलन संबंधित है किससे, मृदा संरक्षण से, वन संरक्षण से, जल संरक्षण से या वायु संरक्षण से। तो देखिए, जो चिपको आंदोलन है वह वन संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, यह अति लघु प्रश्न में पूछ सकता है, पूछ देगा कि बताइए कि चिपको आंदोलन किस चीज़ से संबंधित है। तो उसका जवाब आप कैसे लिखेंगे, उसका जवाब लिखेंगे कि चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। और इतना लिखने से आपका पूरा 1 नंबर पक्का हो जाएगा। इसमें से आपको कोई भी एग्जामिनर थोड़ा भी नंबर नहीं काटेगा। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की हमारी वीडियो। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।